राम राम। गुरु जी राम राम। देखो राम राम करके हनुमान बड़ा हो गया तो थम भी करते रहा करो, है नहीं। सबसे पहले इस पाठशाला की पूरी मैनेजमेंट टीम का हार्दिक धन्यवाद, जो इतना मान सम्मान और इतनी इज्जत दी आप लोगों ने। रही बात गाने की, वो तो मेरे बस का है नहीं, कई बार झूठा प्रचार भी हो जाएगा वो, और जिसका है वो उसमें तो मैं ही हूं। एक तो गाने लिखने का शौक है, आज भी लिखता हूं। अब भी बोले के 4-5 गाने भजन रिकॉर्ड करे हैं, चारों पांचों मैंने लिखे गाए मैंने है नहीं। मैं लिखता हूं, गाना मेरे बस का है नहीं। ना तो विकास पासुरिया जितना ज्ञान है, ना आराध्य चंचलनाथ जी और महाराज जी जितना ध्यान है, और ना ही गुरुजी रणबीर बड़वा सनिया जितना तजुर्बा है, ना रामकेश जितनी संगत है, और ना छोटे भाई कुलवीर जितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, खेती बाड़ी करते करते शौक लग गया था, 2-4 गाने लिख दिए, आप लोगों ने पसंद करा। हर मंच पे एक बात कहा करूं कि जब तक आपका प्यार है तो राम निर्मला कलाकार है, नहीं तो माँ की उल्टा फिर जमींदार है। ये भी फंसे रहा, और जरूरी भी है, धरती से जुड़ा हुआ आपका बना रहना चाहिए। जो थोड़ा सा हल्दा ही हो आवाज कैच करते रह जाए महाराज, इसका मुंह लाऊंगे हैं, वो फिर रागनी वाली फील को नहीं आती। मैं गुरुजी और ये फीलिंग लेना चाहूं क्योंकि 1995 में मैं पहली बार डेक लेके आया था और कैसेट खरीद के लाया था, और वो पहली कैसेट ही मां से रणबीर बड़वा सनिया जी की खरीद के लाया था। बाली शर्मा जी, राजेंद्र खरकिया जी, आजाद सिंह खांडाखेड़ी जी, पाले जी, मास्टर सतबीर जी, सबकी कैसेट लाला के सुनाया करता। मैं सोचा करता बचपन में कि कदे इनसे मिलना हो जाएगा, और परमात्मा ने ऐसी राह दिखाई कि आज इनके मंच पे बैठने का मौका मिल रहा है। इससे फालतू और भगवान तक क्या चाहिए बताइए आप। तजर्बे के नाम पे इनका नाम लिया मैंने, क्योंकि इनका तजर्बा बड़ा है। एक दिन मैं गुरुजी आजाद जी ने बोला, मजिया थारी तू ही सिखा दे मैंने, या खुनी आंदी बोलो तने तू ही का के करना, तेरा हो भी के क्या काम चल जाए, है ना। हरियाणा में बड़े बड़े जटाधारी लटाधारी कलाकार आपने देखे हो, मांझा धोया ही की है। हाँ शर्म आया कर लोग ने, बाल उड़ जाए तो कई तो भी लगा रहे, नाम तो लूंगा उन्हें क्योंकि वे भी मेरे ही हैं भगवान ने जिसा बनाया उसा पेश हो जाओ, उसमें क्या है। नहीं गाना आता सबसे पहले माफी मांग ली ना, हफ्ते कौन गाना आता। इफ गलत गाया गया तो भी आटको नहीं। गंडासा बुद्धि में गंडासा, सीधी भाषा या निशानी यार की, और एक बेगेड़ा ला लिए ना भूखी रहेगी प्यार की जी। सोनू बेंगलोर से मेरे छोटे भाई है, मेरे मामा जी के लड़के हैं, पवन पिलानिया उनके धर्म भाई है। उन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं मेरी खातर। ये आपकी पाठशाला के नाम लिख दो जी मेरी तरफ से। एक बार जोरदार तालियां गुरुजी के लिए। पीछे देने तो पहले न्यू तो देख लो, मैं 5-10 का गाऊं कि नहीं गाऊं देखिए एक रागनी कोशिश करूंगा, जिसी भी टूटी फूटी आओगी बीच में। काफी साल पहले लिखी थी, बैठे बैठे याद आ गई। तो आज एक तो सभा पाटन का डर नहीं है, क्योंकि इतने एक आदमी तो सभा पाटे बस बैठ जाया करें। एक पीछे कटन का डर नहीं है, क्योंकि आज मैं बिना बुलाए आ रहा हूं, और अपने परिवार की तरह अगर आपका जुड़ाव हो गया तो फिर निंदा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। केडी भाई ने बोला भाई साहब मैंने बयानी जाना, मगर बयानी का तो आज प्रोग्राम है विकास भाई हो रहा। बोले है, मैं उसी में, बोले उसी में, फिर मैं 1 लाख क्यों, चल मैं भी चलूंगा।
लेकिन आजकल समाज का सिस्टम उल्टा हो रहा है, तासा पर लड़ाई हो जाए तो भी छोरी के ब्याह में नाई के निंदा तो नहीं आंदा अगला, है ना। चलो एक रागनी में कोशिश करता हूँ जी, गाया जाएगा तो। रामायण के ऊपर आधारित है। इस लाइन में गाने लिखने से पहले जैसे विकास भाई ने बताया कि लंडी कुर्ती लिखा, 300 रुपये मिले, 300 रुपये में एक गाना खोल लिखा था, 300 रुपये में 8 गाने लिखे थे पूरी कैसेट के। मैं रागनी लिखा करता मासे जी और सुन सुन के रंगत लाग रही थी, और काफी जगह रागनियां लेके मैं मेरी काफी कंपनियों पे गया भी। एक कंपनी ने हाँ भरी कि तेरी रिकॉर्डिंग तो कर देंगे लेकिन रागनियां नहीं गाने लिख तू। उसने मेरे को तरस सुनाई लंडी कुर्ती वाली, मैंने तो छोटा सा टप्पा लिख दे, 2.5 मिनट का तो गाना लिखना है। मैंने लिख दिया, चाल गया, आज गाने लिखने लग रहा हूं। वरना बचपन से ही शौक था, 7वीं क्लास में उम्र 12 साल थी तब से रागनियां लिख रहा हूं। एक रागनी इस लाइन में आने से पहले लिखी थी, जितनी याद आओगी उतनी गा दूंगा, बाकी बीच में छोड़ दें। आजकल हमारे लिए सैड सॉन्ग बहुत गावे हैं, और बोला का नाम तो पक्का बोले, बोला धोखा देगी रे। बोला क्या करे भाई, बोला के भजन गा ले, रांडी रोना के रो है। पिछली बार डाक कावड़ में गया, अब की बार फिर जाऊंगा। लगभग कलाकार हरिद्वार जाते हैं गानों की प्रमोशन के लिए, और मैं जाता हूँ जी डाक का उठाने खातर। महादेव की मर्जी होगी, थारी मर्जी हो तो गाना चल पड़ा, नहीं अगल के फिर बना ले। मैंने पिछली बार काफी कावड़ियों से पूछा कि महादेव तक के मांगा रहा, बोला जी महादेव ठंडी नजर रखिए। मैं कहा महादेव की नजर ठंडी कत्ते होने लगी, इसकी तो फोटो शमशान का आगे लग गया, ये तो कानी ने देखे इतनी ठीक है। मिलना बिछड़ना इस धरती पर आए हो तो आपका भी लागू है और हमारा भी लागू है, और भगवान का भी लागू था। रोया तो वो भी होगा, है ना। आइए तीन लोक के मालिक ने दर दर के धक्के खाए, और विरह वियोग की अग्नि ने खुद भगवान रुलाए। तीन लोक के मालिक ने दर के धक्के खाए, विरह वियोग की अग्नि ने खुद भगवान रुलाए। विरह वियोग की अग्नि ने खुद भगवान रुलाए। जय हो। भगवान श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास मिला, सीता गेल चली गई, लक्ष्मण गेल चल गया रुखाली करने में, सेवा करने में सीता थी। 14 साल का आखिर वनवास, असली वनवास किसने काटा? किसने? कैकेयी ने। क्योंकि पछतावत बड़ी आग नहीं होती। बेटे खातर राम को वनवास में निकाल दिया, वही बेटा राज लेने ते नाट गया, ऊपर तो मां कहने ते नाट गया। महारानी कैकेयी बोलिया करता, भगवान राम के लिए सीता थी रोटी बोड़ने, सेवा करने, रुखाली करने लक्ष्मण था। उस कैकेयी ने बिरानी सीख में आके घर खराब तो कराया, लेकिन 14 साल रोई, और रो रो के एक दिन निकलना मुश्किल हो जाए। उस महारानी कैकेयी ने 14 साल रो रो के काटे, असली वनवास काटा कैकेयी ने। कैसे? और रामचंद्र ने मिला दसोटा
रामचंद्र ने मेरा दसोटा चल्या पणे किराई पुत्र वियोग में तड़प तड़प के रोई जननी माई भाई का हक लेवण पे जब नट्या भरत वो भाई के कई ते धोखा बन गया 14 साल पछता के कई तय धोखा बन गया 14 साल पछताए परमात्मा के पिता ने भी परमात्मा के पिता ने भी विरह में प्राण गवाए विरह वियोग की अग्नि ने खुद भगवान रुलाए ये तो उन्होंने खाए विरह वियोग की अग्नि ने खुद भगवान रुलाए अग्नि ने खुद भगवान रुलाए ओ ला 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 ओ ला 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 ओ ला ला विकास जी का घर प्रोग्राम में पहली बार मटके बंजू की पार्टी पे गया था दूसरे ही फिर शुद्ध बेटा फिर भी इसी के पार्टी में बेटा और उस दिन एक बात कही थी जब लोग पीछे थे माधियो बीच में नाम बोलने का एक्सपीरियंस हमारा नहीं है हमारा तो लोग उड़ाया करें और खेती फिर न्यू करने वाले हो तो फिर ज्यादा उड़ जाए थोड़े हालांकि यह बात न्यारी के सवेरे कहना जी रुपये 1700 ही पावे हेलो मेरा जितना भी आप मानतान कर रहे हो सारा का सारा मेरी तरफ से पाठशाला के नाम है मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि असली वनवास किसने कटा गेलते एक आवाज आई कि उर्मिला ने लक्ष्मण ने गेल चालन की ठान ली और सती उर्मिला को कहता कि जब मैं भाई के गेले जाऊं तो तेरी आंख में पानी नहीं होना चाहिए वह उर्मिला नारी ने बोली कि ठीक है पानी नहीं होगा लेकिन तू जीव है कि मर गया मरने के बेरा लगेगा कहते कि उस सती पुरुष ने एक दीवा लाया बोले दीवा जब तक चसा है इतना तेरा लक्ष्मण जिंदा है और जब लक्ष्मण का मूर्छा आई वो दीवा लगा गुरुजी फड़फड़ाने हनुमान जी बूटी लेके वो पहाड़ लेके अयोध्या के ऊपर से गुजरा और उर्मिला बैठी उसका पल्ला करे चारू बनी अगर यो दीवा बुझ गया तो मेरा पल्ले के इतना बड़ा पहाड़ ठा सकता है तो इतने ऊपर से नीचे भी देख सके हनुमान जी के दिल में ख्याल आया के बावली हो रही माता इस पल्ले तो लक्ष्मण ना बचे वो तो इस बूटी से बचेगा बूटी ले गया बूटी पिला दी लक्ष्मण ठीक सारी वानर सेना जय जयकार करे हनुमान जी का नहीं किसी का ध्यान नहीं राम की निगाह पड़ गई नहीं बोला हनुमान जी गोंडा में क्या हुआ बोला जी अयोध्या को प्रताऊ था राजा भरत ने गलती से तीर मार दिया भगवान राम ने बोले मेरा भरत गलती नहीं कर सकता हनुमान तू बता तेरी क्या गलती है ने बोला सती उर्मिला के बारे में यह बात सोच गया मैं कि पल्ले से लक्ष्मण नहीं बचता भगवान राम ने कहा कि बूटी तो बांधना है आज भी अगर लक्ष्मण जिंदा है तो सती उर्मिला के सत की वजह से है कैसे भाई के संग
लक्ष्मण ने रे भाई के संग लक्ष्मण ने रे 14 साल गुजारी आंख के आंसू पीगी आंख में वायुर मिला नारी बड़े बुजुर्गा की सेवा में अल्लाह दी जिंदगी सारी पति थे बन में वाह खुद घर में रही विरहा की मारी पति की जड़ में वार मिलता रही वाल की मार शक्ति नारायण छत्ती पुरुष की सती नारायण छत्ती पुरुष की खतर दीप जलाए विरह वियोग की अग्नि में खुद भगवान रुलाए विरह वियोग की अग्नि में खुद भगवान रुलाए विरह वियोग की अग्नि में खुद भगवान रुलाए पल्ला पड़ेगा थारा समझ में आवे राम रोला ठीक ठाक है कर लूं पूरा ताली तुली बजाया करो यार ये तालियां कलाकार को इसी लागे जिसे जापड़ी के गूंद लगे कि 3 लोग के मालिक ने दर दर के धक्के खाए 3 लोग के मालिक ने दर दर के धक्के खाए विरह वियोग की अग्नि ने खुद भगवान रुलाए फिर राम के रोने की बारी आ गई हो गया आपका मैंने ज्ञान देना कौन आता विकास लेकिन बतलाना तो ठीक है फिर बारी आई राम के रोने की राम रवि भी किस्त करी सुग्रीव तक क्यों क्योंकि सेम बीमारी उसके थी वही दुख उसका था कैसे पत्नी वियोग में राम तड़पे पत्नी वियोग में राम तड़पे रावण नर सीता ठाली घायल की गति घायल जान सुग्रीव तैयारी लाली वानर सेना पुल बांध के पार समंदर जाली मेघनाथ से योद्धा मारे लंका करे थी खाली मेघनाथ से योद्धा मारे लंका कर दी खाली रावण का संहार रावण का संहार कर राम अयोध्या आए विरह योग की अग्नि में खुद भगवान रुलाए वो 3 लोग के मालिक ने दर दर के धक्के खाए विरह योग की अग्नि में खुद भगवान रुलाए हो विरह योग की अग्नि में खुद भगवान रुलाए सुना है मैंने कि पूर्ण पुरुष सिर्फ एक पैदा हुए योगी कृष्ण कन्हैया भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं लेकिन कन्हैया को नहीं क्योंकि वो तो टेम देख के रूप बदल दिया करता जन्माष्टमी का प्रोग्राम में जरा टुहाना साइड में आजकल एक बड़ा ट्रेंड है लड्डू गोपाल का 5-4 बेबे बैठी आ गए गोपाल ला लिए मत जानो इसके बारे में कि मैं
जानो अग्नि गोद में ले रही हो के था इसका पल्ला पैदा होया मां छुट गई एक टेम का दूध नहीं पिया उसने देवकी का पैदा होते वासुदेव ने पकड़ा दिया जिन्हें छोड़ा नहीं इसका मामा मार देगा पैदा होते ही मां छूट गई जिस बाप ने पैदा करे वो बाप छूट गया जिस नंद बापा ने मेहनत मजदूरी करके उन्हें 2 रोटियां जुगाड़ करा 14 साल की उम्र में वो छूट गया जिस यशोदा माँ ने उसके मुंह में टूक दे दे के पाला वह यशोदा छूट गई जिस राधा के लिए हेज होया प्रेम होया वह राधा छूट गई जिस मामे ने मार के मथुरा कब्जे करी वह मथुरा छूट गई और गीता उपदेश दे के अर्जुन का गांडी उठवा के महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई करवाई वह पांडव छूट गए और उल्टा स्थलापुर तक जब आया द्वारका तो कुण बाप शरीफ कट के मर गया परिवार छूट गया छोटा था तो माखन ठाण में जोर रहा है कपड़े ठाण में जोर नहीं आया थोड़ा छाना है तो बांसुरी बजाने लग गया 14 साल की उम्र में जब गया नहीं गोकुल छोड़ के आज्ञा के फिर गई राधा बोले तेरे बिना किए है क्यों दिल लाया जब छोड़ के जाना था बांसुरी दे दी काट के बोला तेरी खातर बजाया करता आज के बाद नहीं बजाएंगे निशानी के तौर पर रख ले मैंने एक भजन लिखा विकास जी उस टाइम का कि दे के बांसुरिया चले रे सांवरिया तो ये प्रीत निभानी नहीं आती क्या करूं तेरी इस बंसी का मोह बजानी नहीं आती मन्ने इसमें फूंक मारनी को नहीं आओ के शर्म में मारू उसका न्यूला आज के बाद नहीं बजाऊंगा तेरी खातिर बजाया करता और परण पुगाया कन्हैया ने उसके बाद उसने बांसुरी नहीं बजाई उन्हें लठ बजवाए चाहे गोपियां के कुर्ते ठाए चाहे राधा के लिए प्रेम हो चाहे मामा मरे हो और चाहे गीता का उपदेश हो चाहे स्तनपर की लड़ाई हो चाहे यदुवंशी कटके मर गया कन्हैया ने कदे हंसना नहीं छोड़ा और जो हंस के जिंदगी काट ले वो आज भी कन्हैया ही है बोले भगवान राम कण कण में समाये हुए हैं भगवान राम कण कण में समाये हुए हैं और धरती चीर के सीता समाएगी गेल आंगली कौन समाएगी गेल नहीं समाया गया कण कण में था रे कैसे बताया लास्ट में एक धोबी के कारण सीता एक धोबी के कारण सीता काट दई फिर बण में पत्नी वियोग में राम रोए तड़फे राज भवन में धरती चीरे समागी सीता मिले बापर बेटे रण में गेल समाया गया नहीं जो समाये से कण कण में हर दिल समाया गया ओ समाये से कण कण में हो राम मेरा मेला योग वियो अरे राम मेरा मेला योगियो ओ इंसान के साए मेरा योग अग्नि में खुद भगवान बुलाए ओ तीन लोक के मालिक ने के धक्के खाए मेरा योग अग्नि ने खुद भगवान बुलाए हो मेरा योग अग्नि ने अरे खुद भगवान बुला